स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th का साइंस पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन। व्यंजक r बराबर 2f या f बराबर r बटा 2 का अवतल तथा उत्तल दर्पण में सत्यापन या डिग्री हम लोग देखते हैं। हम लोग बारी बारी से पहले अवतल दर्पण में पहले हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण में हम लोग निगमन करते हैं, इस सूत्र का सत्यापन करते हैं। तो ये चित्र जो है ध्यान रखना होगा, ये है हमारा अवतल दर्पण और ये मुख्य अक्ष, ये हो गया P, ये F और ये C। मुख्य अक्ष के समांतर किरण की कल्पना की जाएगी। यहां पर मुख्य अक्ष से समांतर जितनी भी आतीत किरणें होंगी परावर्तन के पश्चात F से होते हुए इस तरह से गुजरती है, F से होते हुए गुजर जाएंगे। ये A और इसको मान के चलते हैं M और इसको F है और इसको मान के चलते हैं T। ठीक है, यार यहां नाम नहीं लिखे कोई बात नहीं है। तो इस तरह से एक आतीत किरण M है जो परावर्तन के पश्चात दर्पण पर M पर टकरा रही है। दर्पण के लिए आपतन बिंदु हो गया M और ये से होते हुए गुजर जा रही है। और थोड़ा ध्यान होगा, अगर M से C को अगर मिलाकर के एक रेखा खींचते हैं CM, अगर CM हम खींचे तो CM जो है यह अभिलंब होगा। आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और ये जो इसके बाद ये जो CM है यह अभिलंब का कार्य करेगा। ध्यान देना होगा यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग यहां पे चलते हैं और लिखेंगे, माना कि AM एक आपतित किरण है जो परावर्तन के पश्चात F से जाती है। CM अभिलंब है, इसलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से, इसलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण AMC इज इक्वल टू कोण CMF है ना। क्यों? क्योंकि I इज इक्वल टू R। I आपतन कोण, R परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे समीकरण 1 मानेंगे। अब लिखेंगे, चूंकि AM समानांतर है PC के, AM इसी का है CP, AM जो है यह मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो समानांतर है तो CM जो है ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तब प्रतिच्छेदी रेखा होगा, दो समानांतर किरणों को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये जो दोनों कोण होंगे ये अंतः एकांतर कोण होते हैं और अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो AMC और कोण MCF ये दोनों कोण भी आपस में ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे इसके बाद यहां पर, इसलिए AMC बराबर कोण MCF लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अब यहां पे इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक पक्ष बराबर है AMC, उसका भी MC है, कोण AMC। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, CMF, कोण CMF बराबर कोण MCF। अब चलते हैं त्रिभुज CMF में,
CMF में। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, CMF यह कोण और MCF ये कोण देख रहे हैं, त्रिभुज CMF में ये दो कोण आपस में बराबर हो गए। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो समद्विबाहु होगा, यानी बराबर कोणों के सामने की भुजा ही बराबर होती है। तो इसके सामने का भुजा ये हो गया और इसके सामने की भुजा ये हो गई, यानी इसलिए CF बराबर FM। ठीक है, CF बराबर FM हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा एक बात, M जो है, M की कल्पना ऐसे की जाती है कि यह M जो है P के निकटतम स्थित है। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि M P के निकटतम स्थित है। निकटतम का मतलब निकट से निकट है। तो थोड़ा सा यहां पे इसका चित्र देख लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं हम लोग इसको। कैसे कि अगर ध्यान दिया जाए, यहां पे P है और यहां पे M है। अगर M यहां है तो ये हमारा हो गया, ये F है तो FM हो गया। अगर M यहां ना होकर के यहां होता तो ऐसे, M यहां होता तो ऐसे, यानी कि M P के जितना ही नजदीक आते जाएगा तो PM जो है, M जो है P की ओर रोटेट कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी एक ऐसा बिंदु आएगा, इसको काफी क्लोजली माना जाता है, काफी निकटतम माना जाता है, नजदीक माना जाता है। चित्र में बड़ा करके देखा जाता है लेकिन इसको काफी क्लोजली माना जाता है। तो इस तरह से M जो है काफी निकटतम है, काफी क्लोजली है इसका। M जैसे M क्या है, P पर ही आ जाएगा, M P के संपाती है। तो लिखेंगे निकटतम है इसलिए M P के संपाती है। इसलिए जब M P के संपाती हो जाएगा तो इसलिए FM बराबर FP या PF कह सकते हैं, इसलिए FM बराबर PF। ये जो है ये रोटेट होकर के ऐसे यहां पे चलाएगा, तो यह जो है इसके बराबर हो जाएगा, उस पर आ जाएगा, M यहीं पर P पर आ चलाएगा तो FM बराबर PF हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे लिखेंगे FM बराबर PF। अब चलते हैं, इसको हम लोग समीकरण 3 मान सकते थे और इसको समीकरण हम लोग 4 मान सकते थे। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहां FM बराबर PF ऐसे लिख सकते हैं या PF बराबर FM, ऐसे इसको कर सकते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 एवं 4 से थोड़ा सा रट दिया हमने, समीकरण 3 एवं 4 से तो दोनों का देख रहे हैं, RHS पक्ष बराबर LHS बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा PF बराबर CF, PF बराबर CF, यानी कि ये जो दोनों है आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, C और P यानी P से C की बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहा जाता है R। और चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये दर्पण के सामने है C, इसलिए हो जाएगा -R। और ये F है तो P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी, तो इसको हम लोग -F कहेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा CP या PC। PC का वैल्यू क्या हो जाएगा, PC का वैल्यू हो जाएगा -R और PF का वैल्यू हो जाएगा -F। अब चलते हैं इसके आगे, लिखेंगे यहां पे चूंकि PC बराबर PF प्लस FC हो जाएगा। ध्यान से देखिए, PC बराबर PF प्लस FC या PC इक्वल टू PF। PF का तो वैल्यू हमको मालूम है, CF का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन यहां पे देख रहे हैं CF बराबर PF है, तो CF के बदले में हम PF लिख सकते हैं। तो CF या FC कहें, PF लिख दिया गया, तो यहां पे हो जाएगा यार PC बराबर PF टू PF। अब मान रखेंगे हम लोग, PC क्या है, P से C तक की बीच की दूरी को -R, तो हो जाएगा -R इक्वल टू 2 और P से फोकस दूरी की P से फोकस की बीच दूरी को फोकस दूरी, तो हो जाएगा -F, ये हो जाएगा -R इक्वल टू -2F, माइनस माइनस कट गया,
या R इक्वल टू 2F, ये हुआ। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए, या F बराबर R/2, इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये प्रूफ हुआ। ये तो रहा अवतल दर्पण में R बराबर 2F या F बराबर R/2। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, चलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में। देखते हैं, ये जो है P है, यहां C होगा और PC के ठीक मध्य में हमारा F होगा। ध्यान रहा होगा, ये दर्पण के पीछे दोनों बिंदु होती हैं, तो दोनों बिंदुएं काल्पनिक होंगी। यहां से अगर हम लोग दूरी देखेंगे तो P से F के बीच की दूरी को F हम लोग कहेंगे, प्लस होगा, और P से C की बीच की दूरी को 2, यहां पे सॉरी R हो जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी। अब चलते हैं हम लोग इसका चित्र देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण एक है A और यहां पे M, दर्पण पर M पर टकराएगा, आपतन बिंदु में हुआ, टकराने के पश्चात F से होता हुआ प्रतीत होगा, जाता हुआ, लेकिन वास्तव में वो ऐसे चला गया है। समांतर किरण है, M पर टकराने के पश्चात ये M, इसको N कह सकते हैं, MN। ठीक है, और ये F से जाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम लोग इस M को C से मिला देते हैं और इसको इस तरफ आगे की ओर बढ़ाते हैं, यह जो है M, और इसको मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। MD जो है यानी कि MC ऐसे अभिलंब है, MC अभिलंब है, तो इस तरह से इसको पीछे तरफ बढ़ाया गया तो DMD हमारा अभिलंब हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपतन कोण I और ये हो गया परावर्तन कोण R। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, यहां पे लिखेंगे माना कि AM आपतित किरण उत्तल दर्पण पर टकराने के बाद F से जाता हुआ प्रतीत होता है। CM या कह सकते हैं MD अभिलंब है, इसलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से कह सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, AMD कोण AMD बराबर कोण NMD। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ये AM जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है, यानी क्योंकि AM समानांतर PC, इसलिए अब देखा जाए जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा प्रक्षेप करे तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसलिए यहां पे क्या कोण देखा जाए, AMD कोण AMD बराबर कोण FCM, यह ठीक है, ये समांतर किरण है, ये प्रक्षेप कर रहा है, तिरछी रेखा हो जाएगा, ये कोण इस कोण का हो जाएगा। AMD बराबर कोण FCM, क्यों, संगत कोण,
फिर इसके बाद देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ये अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर छेद करें तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों कोण अब देखा जाए, ये और ये ऐसे, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कोण NMD बराबर कोण CMF, कोण CMF शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब चलते हैं इसके आगे, यहां पर समीकरण इसको 2 बना लेते हैं, समीकरण 3 बना लेते हैं। तो सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से, तीनों को हम लोग आपस में तुलना कर लें तो देख रहे हैं हम लोग, ये जो कोण है किसके बराबर है, AMD FCM के बराबर है, यानी कि ये I है। तब चलते हैं यहां पर भी I लिख लेते हैं, ये R है तो यहां पर भी R, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और I = R प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो ये क्यों हो गया है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1, 2, 3 से ऐसे भी देख रहे हैं, AMD समीकरण 1 एवं 2 से देखें तो NMD बराबर FCM, फिर इसके बाद में जो प्राप्त होगा उससे और इसको हम लोग देखते हैं, तो NMD बराबर CMF, इसलिए हो जाएगा ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो कोण FCM बराबर कोण CMF। चलते थोड़ा सा डिटेल्स देख ही लेते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से LHS पक्ष बराबर है, RHS बराबर होगा कोण NMD बराबर कोण FCM, इसको समीकरण 4। अब समीकरण 3 एवं 4 से, 3 एवं 4 देखते हैं, तो दोनों का LHS पक्ष बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा कोण CMF बराबर कोण FCM, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के जब दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह दोनों त्रिभुज वह त्रिभुज समद्विबाहु होता है, इसलिए हो गया, इसलिए त्रिभुज FCM में ये इसके बराबर हो जाएगा FM बराबर CF। ठीक है, अब इसके बाद में फिर इसी तरह से चूंकि M P के निकटतम स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए FM बराबर PF, FM बराबर PF। चलते हैं हम लोग इसके आगे लिखेंगे, चूंकि TC बराबर PF प्लस FC या PC बराबर PF प्लस, अब देखते हैं हम लोग यहां FC या CF बराबर FM है, ठीक है ना, और FM बराबर PF है। ठीक है, तो यहाँ पे FC की जगह पे हम लोग लिखेंगे, FC की जगह पे लिखेंगे MF या FM या PC = PF प्लस FM का स्थान लिखेंगे PF, FM का स्थान लिखेंगे PF, तो हो जाएगा या PC = PF 2PF। ठीक है, अब मान बैठा जाए इसका, या PC = R है 2, PF = क्या है, F है, तो R बराबर 2F या F बराबर R/2, इस तरह से ये। ठीक है, इस तरह से हमारा अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में R बराबर 2F या F बराबर R/2 का सत्यापन हुआ। ठीक है।